अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एमएस एक्सेल को ही कंटिन्यू करना है। एमएस एक्सेल में हमने स्टार्ट में होम मेन्यू को काफ़ी सारे इंसर्ट कर लिया। इसमें कुछ ऑप्शंस हमारे पास रह गई हैं जैसे स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग। इसके अलावा जो ऑटो फार्मूलाज हैं, प्री डिफाइंड फार्मूलाज जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं, जो पहले से हमारे इस सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, उनको हम आज एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। ये आपके पास एक स्प्रेडशीट, एक रिज़ल्ट कार्ड हमने बनाया हुआ है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब आपके पास इसमें मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं कि हमने इसमें डेटा इंटर कर दिया, उस पे फार्मूला भी अप्लाई कर दिया, इसकी डिज़ाइनिंग भी आपने सीख ली। आज होम में आपके पास स्टाइल्स आ रहे हैं। अब स्टाइल्स में आप सेल्स को फॉर्मेट ही करते हैं, लेकिन आपके पास इसमें 3 ऑप्शंस हैं कि आप इसको कंडीशनल फॉर्मेट करें। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये होगी कि हम अपने जो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे कंडीशन लगाऊंगी कि वैल्यू 40 से ग्रेटर है तो लेस है, तब जब कोई एक स्पेसिफिक कंडीशन क्राइटेरिया हम देंगे और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो उसको क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट एज टेबल पे देखें आप तो ये हमारे पास टेबल के डिफरेंट स्टाइल्स आ रहे हैं। जो स्टाइल हम सिलेक्ट करेंगे वो हमारे, देखिए उसने कहा है वेयर टू अप्लाई, कि हमने अपने पूरे टेबल पे माय टेबल हैज़ हेडर्स, इसमें हेडर्स हैं, हमने हेडिंग दी हुई है तो ओके करेंगे। तो ये देखिए सिलेक्शन एरिया आपको यहाँ पे मूविंग लाइन नज़र आ रही है, वो टेबल जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ था। इससे ओके करेंगे तो उसने क्या किया है कि हमारे टेबल को कन्वर्ट कर दिया है उस स्टाइल में जो हमने उसे दिया था। अब हम यहाँ से इसमें कलर स्कीम्स भी चेंज कर सकते हैं। जो स्टाइल हमने सेलेक्ट किया है हम उसके कलर स्कीम्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर मैं इसको अनडू करूँ दोबारा, अब देखें तो हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ से फॉर्मेट स्टाइल, हम जो भी स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, ये गिवन स्टाइल्स हैं, न्यू स्टाइल भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो भी एक स्टाइल सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से हेडर की हेडिंग हटा देते हैं। आपने देखा था पहले कॉलम 1 आ गया था क्योंकि हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं, उसे दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं है। ओके करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं। हम इस रो को खुद से यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास हेडर्स मौजूद हैं। अब इसने, क्योंकि हमने इसे मार्जिन सेंटर किया हुआ था, तो हमने वहाँ से जो स्टाइल चूज़ किया है उसने उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज कर दिया है। तो हम कोई भी स्टाइल, कोई भी कलर स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने टेबल के लिए। डिज़ाइन फॉर्मेट एज टेबल, फॉर्मेट एज टेबल क्या करेगा, पूरे टेबल पे ये जितना एरिया आपने सेलेक्ट किया हुआ है उस सारे पे फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देगा। इसके बाद आपके पास आ जाता है सेल स्टाइल्स। ओके, मैं सेल स्टाइल्स में आप क्या करेंगे, किसी एक सेल को या 2 सेल्स को आप कलरिंग या डिज़ाइनिंग उसकी करेंगे। ये देखिए यहाँ से मैं कोई विजिबल सेलेक्ट करती हूँ सेल, ये 75 वाला हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से जो फॉर्मेट सेलेक्ट कर रही हूँ वैसा ही टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर, वो सारा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट होता जा रहा है। 75 वाला ये जो सेल है इसमें आपको चेंजिंग्स नज़र आ रही होंगी जो फॉर्मेटिंग मैं यहाँ से कर रही हूँ। तो सेल में डेटा की फॉर्मेटिंग या हेडिंग आपने उसे बनाना है या जो भी आपने उसे रखना है वो आपको दे रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मल करेंगे तो वो नॉर्मल वैसा ही टेक्स्ट होगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है वो होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ये है कि हमने फॉर एग्जांपल ये कैलकुलेट किए हैं मार्क्स, या हम यहाँ पे ये मार्क्स लगे हुए हैं, मैं इन सिर्फ उस वैल्यू को सिलेक्ट करती हूँ, उन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करती हूँ जिस पे मैंने उसको अप्लाई करना है। और हम यहाँ पे ओवरऑल हाईलाइट सेल्स के रूल्स लगा सकते हैं। सेल को टॉप या बॉटम पे मूव करना है उसके लिए भी है, सेल पे कोई रूल लगाना है, मैं यहाँ पे रूल लगा देती हूँ कि वो सारे सेल्स जिनमें वैल्यू लेस देन 50 है, ठीक है, उनको रेड, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, कि उनका कलर क्या कर दो,
रेड कर दो, या यहाँ पे हम वैल्यू दे देते हैं चल लेस देन 40, तो उनका कलर क्या कर दो, रेड कर दो। यहाँ से आप और ऑप्शंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि उसका सिर्फ टेक्स्ट रेड हो जाए, रेड बॉर्डर आ जाए, कस्टम भी आप बता सकते हैं, येलो फिल विद डार्क येलो कलर, ग्रीन फिल। तो हम ये पहले वाला ही इसको चूज करके ओके करेंगे। अब आप देखेंगे कि मेरे टेक्स्ट में जितनी वैल्यूज लेस देन 40 थी उसने उन सारों को कलर कर दिया, बाकी को नहीं। अब मैं चाहे इसके कि वन बाय वन सारे सेल्स को खुद ढूंढती कि कौन से सेल्स लेस देन 40 मार्क्स वाले हैं, उनको कलर करना। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिकली एक कंडीशन दी और उसने सारे सेल्स खुद ही से ढूंढ के उनको फॉर्मेट कर दिया। तो ये आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहलाती है। सेल्स को सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे एक और कंडीशन भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ इसके साथ ही, कि यहाँ पे ग्रेटर देन की एक हम कंडीशन लगा देते हैं कि जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 80 हैं उनको हम ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है, और ओके। अब आप देखिए पहले वाली कंडीशन भी है, जिनके लेस देन 40 हैं वो रेड कलर में आ गए हैं और जिनके ग्रेटर देन 80 हैं वो ग्रीन कलर में आ गए हैं। तो इसको आप बोलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने एक कंडीशन दी है और उसके अकॉर्डिंग उनको सेट कर रहा है। okay, कल हमने फाइंड एंड रिप्लेस को चेक किया था और फाइंड एंड रिप्लेस में आपने देखा था कि हमारे पास नीचे फाइंड और रिप्लेस के बाद कुछ स्पेशल ऑप्शंस भी आ रही हैं। गो टू आप करें तो ये आपको स्क्रॉलिंग करने से बचाता है, ऑटोमेटिकली उस वैल्यू पे ले जाता है जो आप उसे बताते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है गो टू स्पेशल। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से बता सकते हैं कांस्टेंट ढूंढने हैं, फॉर्मूलाज ढूंढने हैं, ब्लैंक स्पेसेस ढूंढनी है, करंट रीजन ढूंढना है, एरे ढूंढनी है, रो डिफरेंसेस ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास के कंडीशनल फॉर्मेट वाले सेल्स ढूंढ के लाओ। तो ओके करेंगे तो देखें उसने बता दिया ये एरिया जो था यहाँ पे आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। तो इस फाइंड एंड रिप्लेस के बाकी जो ऑप्शन हैं वो भी फाइंड ही करते हैं हमारे डेटा में से कुछ स्पेशल चीज़ों को। जैसे मैं इसे यहाँ पे फॉर्मूला कहती हूँ, ओके, इनमें क्योंकि ये सिलेक्टेड था इसलिए उसने एरर दिया। मैं यहाँ से फार्मूला पे सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए उसने इन दो कॉलम्स को हाईलाइट कर दिया है, क्योंकि इन दो कॉलम्स पे ऑब्टेन्ड मार्क्स पे और परसेंटेज पे मैंने फार्मूला लगाया था। तो उसने क्या किया है, इनको हमें फार्मूला फाइंड करके दे दिया कि ये दो कॉलम्स हैं जिनमें फार्मूलाज इंप्लीमेंट हुए हैं। तो इस तरह से हम डेटा वैलिडेशन हमने किस पे लगाई है, कांस्टेंट वैल्यूज कौन सी हैं। ओके, जब सिलेक्टेड एरिया होता है तो वो इसी में सिलेक्ट कर रहा है। अब ये सारी फार्मूला थे, कांस्टेंट वैल्यूज नहीं थी, इसलिए इस पे वो एरर दे रहा है। यहाँ पे मैं कांस्टेंट पे क्लिक करती हूँ तो देखिए उसने बाकी सारी वैल्यूज सेलेक्ट कर दी, क्योंकि ये सारी कांस्टेंट है मैंने डाली है, ये चेंज नहीं हो रही, ये एज इट इज़ रहेंगी जब तक मैं इन्हें खुद चेंज नहीं करूँगी। तो ये हमारे पास आ जाते हैं स्पेशल फंक्शंस टू फाइंड और रिप्लेस। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास इसमें एक चीज़ थी ऑटो सम या फंक्शंस की। उसमें सबसे पहले ये सिग्मा का सिंबल बना होता है। अगर आपको यहाँ पे ऑटो सम लिखा हुआ नहीं भी नज़र आ रहा तो आपकी जो टूल बार होती है पुराने वर्जन्स में उसमें ये सिग्मा का सिंबल बना होता है, या ये fx जो लिखा हुआ है इस तरह का सिंबल बना होता है जो कि फंक्शंस के लिए यूज़ होता है। आप इस पर क्लिक करें। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर देती हूँ। अब मुझे इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो सारे टोटल करने हैं, सारे स्टूडेंट्स के। तो यहाँ से आप ऑटो सम कर सकते हैं। आपने इन्हें टोटल करना है, इनकी एवरेज निकालनी है, काउंट करने हैं कि ये कितने नंबर्स हैं, या इनमें से मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। तो ये मैं इसमें से फॉर एग्जांपल मैक्सिमम निकालती हूँ तो उसने मुझे कह दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट उसने बस पूछ लिया है कि क्या इन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैं इस सिलेक्शन को इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ कि ये और ये दोनों वैल्यू। अगर आप ना करना चाहें तो आप इसको इन स्क्वेयर से पकड़ के ड्रैग करके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं जब इंटर करूँगी तो देखिए उसने बता दिया कि इन कॉलम्स इन रोज़ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 85 है। इसी तरह उर्दू पे आके मैं यहाँ पे कोई फार्मूला लगाना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनकी एवरेज कैलकुलेट, तो वो फिर अगेन वो ऑटोमेटिकली पहले तो सिलेक्ट कर लेता है। अगर आपने इस सिलेक्शन को चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए कि इनकी एवरेज वैल्यू कितनी है, 66.125। अब आपको देखें सिर्फ नाम लिखना पड़ता है,
आपको फार्मूलाज याद नहीं रखने पड़ते। अब ये इस्लामियात के मार्क्स हैं, तो ये तो कुछ जनरल आम से फार्मूलाज हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं। ये मोर फंक्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ गई है, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया है। अब आपके पास 2003 में या जो वर्जन हैं उनमें इसी तरह का एक बॉक्स ओपन हो जाता है और आपने यहाँ से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि सारे फार्मूलाज आ जाएं, जो रिसेंटली यूज्ड हुए हैं वो आ जाएं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे आपके पास मौजूद हैं लॉजिकल फार्मूलाज या फंक्शंस, तो आपने कौन से लगाने हैं। तो अब यहाँ पे आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैथ का कोई लगाना है तो आप यहाँ पे मैथ का सिलेक्ट करेंगे। स्टैटिस्टिकल मैं यहाँ पे सिलेक्ट करती हूँ, तो ये देखें स्टैट्स के सारे फार्मूलाज की लिस्ट आ गई है। एवरेज है, एवरेज ए है, एवरेज इफ है, एवरेज इफ एस है, ये डिफरेंट फार्मूलाज हैं। अब देखें यहाँ पे ये काउंट का भी है, ये काउंट मैं इसको लगाती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब वो मुझसे पूछेगा कि वैल्यू 1 कौन सी होगी और नंबर, तो हम उसे ओके करेंगे तो वो हमें काउंट करके बता देगा कि ये टोटल 8 वैल्यूज़ हैं जो उसके पास मौजूद हैं। तो ये इस तरह से आप कोई भी फार्मूला जो आपको चाहिए वो आप लगा सकते हैं। ओके, अब इसके बाद अगर हमने डायरेक्टली लिखना हो, सम करना हो, सम करने का एक मेथड ये मैंने आपको बताया था, इक्वल्स टू सेल एड्रेसेस। अब अगर मुझे इन वैल्यूज़ को सम करना है तो एक तो सिंपल ये है, सम का फंक्शन लगा दूँ मैं यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करके ऑटो सम, ठीक है। और मैं इसको खुद भी लिख सकती हूँ। कैसे खुद लिख सकती हूँ? यहाँ पे इक्वल, अगर आपको खुद से पता है कि इस फंक्शन का क्या नाम है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू, इसका नाम सम है और ब्रैकेट के अंदर आप रेंज देते हैं। रेंज ऑफ वैल्यूज़ भी आपने पढ़ा था, क्या बताते हैं मिनिमम कहाँ से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम कौन सी वैल्यूज़ तक जाना है। तो इसमें भी आप सेल एड्रेस देते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं C1, C2, C3 कि इन वैल्यूज़ को प्लस करते जाओ, लेकिन ये थोड़ा कम्प्लेक्स वे होता है। हमारे पास जो इजी वे है उसमें हम क्या बताते हैं, रेंज बता देते हैं। और रेंज क्या है, ये हमारे पास जी कॉलम है और थर्ड रो है, G3 और कॉलन का साइन, और कॉलन के बाद आप बताएंगे कि G3 से कहाँ तक जाना है, G10 तक। G10 आपने उसे बता दिया। देखिए जैसे जैसे मैं वहाँ पे एड्रेसेस लिखती जा रही हूँ यहाँ पे सिलेक्ट होता जा रहा है। इन वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर करेंगे तो उसने उन सारी वैल्यूज़ का सम आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आप इन फंक्शंस को खुद भी लिख सकते हैं अगर आपको इनके फार्मूलाज कुछ पता है, या समटाइम क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होता है कि इस पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। जब फार्मूला दिया हो तो वो आपने खुद इसी तरह इक्वल का साइन डाल के उसको लिखना है। अगर नहीं दिया हुआ, उन्होंने कहा है कि एवरेज फाइंड करें, तो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट वे क्या है कि आपने जिसकी एवरेज, मैंने ऑब्टेन मार्क्स की अगर एवरेज निकालनी है तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ और फिर यहाँ से जाके एरो पे क्लिक करके एवरेज पे क्लिक करूँगी तो वो क्या करेगा, देखें उसने मुझे इनकी एवरेज शो कर दिया। जब मैं एवरेज उसके एंड पे नेक्स्ट वाली रो में शो करता है वो, अगर अगर रो होगी तो वो उससे अगले कॉलम में शो करता है। अब देखिए यहाँ पे जब ये रो आई है तो उसने एवरेज J3 टू J10 हमें ओवरऑल एवरेज बता दी है कि जितनी वैल्यूज थी उन पे एवरेज का वो फंक्शन उसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे खुद लिख दिया है जो उसने अप्लाई किया, हमने सिर्फ सिलेक्ट किया था। तो ये इजी वे होता है फार्मूलाज या फंक्शंस को अप्लाई करने का। तो ये हमारे पास स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विद प्लस फार्मूलाज आपने आज कर लिया है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और मेन्यू है पेज लेआउट का। पेज लेआउट में थीम्स, कलर्स चेंज कर सकते हैं आप। यहाँ से जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग देखें हमारी रिजल्ट शीट को वो सेट कर रहा है। जो भी कॉलम ये मैंने सेलेक्ट किया तो उसके अकॉर्डिंग उसका फ़ॉन्ट और वो सेट कर देगा। यहाँ से आप कलर स्कीम्स उसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी हेडिंग्स और राइटिंग को चेंज कर देगा। फिर आपके पास यहाँ पे अफेक्ट्स भी हैं, अगर आपने उन पे अफेक्ट लगाने हैं तो आपको सिलेक्ट करके आप उन वैल्यूज़ पे, एक मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और इस पे इफेक्ट लगाती हूँ। यहाँ पे अब कोई इमेज नहीं था तो उस पर इफेक्ट शो नहीं हुआ।
अब हमारे पास है पेज सेटअप। पेज सेटअप में वही ऑप्शन है जो वर्ड में आपने पढ़ी हैं। पेज सेटअप बेसिकली ये होता है कि जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू लेंगे, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसका सेटिंग, इसके मार्जिन, इसकी लेआउट, ये कैसे आपके पास फाइनल में आना चाहिए, ये वाइट स्पेस टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट पे, राइट पे कितनी होनी चाहिए, वो सारी आप सेट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको ये एज ए शीट ही नज़र आ रहा है, लेकिन जब प्रिंट होगा तो एक पेज पे, एक पेपर पे प्रिंट होगा। तो आप यहाँ से वैसे ही मार्जिन सेट कर सकते हैं, जो मार्जिन आप सेट करेंगे वो इसमें आएंगे। अगर आपको यहाँ पे ये डॉटेड लाइन नज़र आ रही हो तो ये आपको शो करी है कि आपके पेज का साइज कितना होगा या कितने कॉलम्स, कितना डेटा जो है वो एक पेज पे आ रहा होगा। ये डॉटेड लाइन जब आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये विजिबल हो जाती है। तो अगर मैं दिखाऊं तो ये हरी वर्टिकल है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आके इसने ब्रेक किया है कि यहाँ तक जो है ये एक पेज कंप्लीट होगा 42 रो तक, और ये जे कॉलम तक ये एक पेज इसका बनेगा। तो हम इस पेज का साइज, इसका लेआउट, इसकी ओरिएंटेशन लैंडस्केप है या पोर्ट्रेट है, आप देखिए मैंने इसे पोर्ट्रेट किया है तो ये लाइन आगे मूव हो गई है, मीन इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है। पेज का साइज जिस पे हमने प्रिंट करना है, प्रिंट एरिया, ये जो हम सिलेक्ट कर रहे थे इसको आप प्रिंट एरिया ही बोलते हैं। पेज ब्रेक, वैसे ही अगर आपने पेज इंसर्ट करवाना है। बैकग्राउंड, अगर आपने कोई बैकग्राउंड इंटरनेट से लेना है तो वो भी इस पे आ जाता है। इसके अलावा आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेज सेटअप का एक प्रॉपर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, जो कि ओल्डेस्ट जो इसके पुराने वर्जन हैं उनमें मौजूद होता है कि आपने पोर्ट्रेट करना है, वही ऑप्शंस इसमें भी होती हैं। पोर्ट्रेट करना है, लैंडस्केप करना है, स्केलिंग कैसे करनी है, उसे एडजस्ट कैसे करना है, पेपर का साइज़ क्या होगा। इसके अलावा यहाँ से आप मार्जिन सेट कर रहे हैं, टॉप, राइट, वर्टिकल, और हेडर फुटर ये हम बाद में देखेंगे भी अगली ऑप्शंस में। और शीट्स आप सेट कर रहे हैं कि शीट किस तरह से होंगी, कि पहली ये फर्स्ट शीट होगी, इसके नीचे जो होगी वो सेकंड शीट होगी, उसके नीचे थर्ड होगी, और फिर इससे आगे जो ये बाकी के कॉलम्स आ रहे हैं जहाँ पे ये एक पेज ख़त्म हो रहा है वो उनको नेक्स्ट पेजेस कैलकुलेट करेगा। तो ये ओके कर दें तो ये आपके पास पेज सेट हो जाता है। अब अगर मैं इसका प्रिंट प्रीव्यू दिखाऊँ आपको, देखिए मैंने सेटिंग चेंज की थी, अब इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई है, इसकी हाइट कम हो गई है, तो हमारे पास इस तरह से, तो ये अब हमारी शीट पे या हमारे डेटा पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने उसको किस लेआउट में रखना है। तो पेज सेटअप बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने वर्ड में पढ़ा था, ज़्यादातर इसमें ऑब्जेक्ट्स वही हैं। अच्छा, इसमें हाइट और विड्थ भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक है या आप एक पेज, दो पेज, तीन पेज किसके अकॉर्डिंग आपने रखनी है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। स्केल, आप इसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करें, इनके स्केल्स को। यहाँ पे आपके पास शीट ऑप्शंस आ रही हैं, ग्रिड लाइन। अच्छा, अभी जब मैंने ये बॉर्डर नहीं बनाया था, मैं आपको यहाँ से मूव करके भी दिखा देती हूँ, ये आपको डल सी डिम लाइंस नज़र आ रही हैं जो बता रही हैं कि ये रोज एंड कॉलम्स हैं, सेल्स हैं, ये नज़र आने चाहिए या नहीं, आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ग्रिड व्यू से। देखिए मैंने वैसे अनचेक किया है तो अब आपको कोई लाइंस नज़र नहीं आ रही, एक ब्लैंक वाइट पेज नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि वो नज़र आए, सेल्स हैं, आप उसमें देखिए मैं जहाँ पे भी सिलेक्ट कर रही हूँ वो सेल सेलेक्ट हो रहा है, आप उसमें डेटा डाल सकते हैं। अगर आप इसे व्यू कराना चाहते हैं तो आप इसे सिलेक्ट कर देते हैं। इसमें प्रिंट की ऑप्शन भी है, अगर आप इसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो अब ये ग्रिड लाइंस प्रिंट में भी आएंगी। जब आप इसे अनचेक कर देंगे तो ये आपके पास उस पर प्रिंट पे नहीं आएंगी। इसी तरह जो हेडिंग्स हैं उनको आप अनचेक कर दें, अब देखें आपके पास यहाँ पे जो ABC 1 2 3 रो और कॉलम की हेडिंग नेम्स आ रहे थे वो व्यू विजिबल नहीं है, आप इसे चेक करेंगे तो वो भी नज़र आ जाएंगे। आप चाहते हैं कि ये प्रिंट में भी आए तो आप प्रिंट के ऑप्शन को भी चेक कर दें। देखिए प्रीव्यू में जाके अब आप देखें कि ये जो लाइंस पहले यहाँ पे नहीं आ रही थी, ग्रिड लाइंस, वो अब आ रही हैं। इसी तरह ये जो टाइटल्स थे, कॉलम्स, हेडिंग और रो हेडिंग्स, वो भी हमारे पास शो हो रहे हैं। इस तरह से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। पेज सेटअप में हमने इतना ही करना था, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही था, बाकी चीज़ें आपके कोर्स में यदि आपसे रिलेटेड नहीं है तो पेज सेटअप हमने कर लिया है और होम के मेन्यू को हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम इंसर्ट और बाकी मेन्यूज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।